अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि वस्हाबिहि अजमाइन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है सबका? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबको वेलकम। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह एक रमज़ान सीरीज़ जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और हमारे कोर्स का नाम है आए कुरान समझें आसान तरीके से। तो अभी हम देखेंगे ये आसान तरीका क्या है, कैसे है, और आज हम इसके साथ इंट्रोडक्शन लेंगे। और उसके अलावा जो है हम पूरा देखेंगे कि इसको पढ़ाया कैसे जाएगा, क्या चीज़ इसमें कवर होंगी, लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे। ठीक है, तो आज जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेक्चर भी है, लेक्चर भी पढ़ाया जाएगा। तो हम लोगों को एक्स्ट्रा हो सकता है 15 to 20 मिनट्स थोड़े से एक्स्ट्रा लग जाए, ठीक है। वरना हमारी क्लास जो है पूरे 1 घंटे की हुआ करेगी थ्रू आउट, जो हमारे 20 सेशंस हैं इंशाल्लाह। तो हमारा बैच नंबर क्या है? बैच नंबर को आप लोगों ने भूलना नहीं है। 1038 है, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। और उसके अलावा जो है मैं हफ्सा सुहेल हूँ, और मेरे साथ जो हैं नौरीन अकरम, वो आपको इस कोर्स को पढ़ाएंगी इंशाल्लाह। तो आए स्टार्ट करते हैं। तो तारुफ क्या है आप लोगों का भी इंशाल्लाह, हम तारुफ जो है वो थोड़ा सा लेंगे, उसका भी कोई तरीका हम निकाल लेंगे, ठीक है। ग्रुप के अंदर इंशाल्लाह थोड़ी सी आपसे बातचीत होगी। अब ये कोर्स के फाउंडर कौन है इसको देख लेते हैं। ये कोर्स मैंने नहीं बनाया, बल्कि ये क्या है, डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम ने कोर्स जो है इसको बनाया है, वो उसके फाउंडर हैं। और हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों ने इनको पीस टीवी पर देखा हो, पहले वहाँ पे पढ़ाते होते थे, ठीक है। अब ये क्या है, वैसे ये इंडिया से इनका ताल्लुक है, लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं, ये सऊदी अरेबिया के अंदर प्रोफेसर है, ठीक है। तो ये मतलब इसका ये है कि ये कोर्स जो है पूरा रिसर्च बेस्ड कोर्स है, ठीक है। उसके अलावा अब यहाँ पाकिस्तान में जो है इसके फाउंडर कौन है, अल्फला मंजिल से हम सबका ताल्लुक है। और सर अरशद इकबाल मलिक जो हैं वो अल्फला मंजिल के चेयरपर्सन है, उन्होंने ये कोर्स पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। ये थोड़ी सी उनकी बैकग्राउंड है, थोड़ा सा आप इसको बाद में पढ़ सकते हैं। मेरे टीचर्स कौन हैं? सर काशिफ सुहेल, सर अरशद मलिक, सर शहजाद इस्लाम और सिस्टर फरीहा सज्जाद। अल्हम्दुलिल्लाह इसके अलावा और भी बेहतरीन टीचर्स से पढ़ने का मुझे मौका मिला, ठीक है। और अब थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन भी आप लोग ले लें। मैं हफ्सा सुहेल हूँ। मैंने बीआईटी ऑनर्स किया हुआ है, उसके अलावा मैं कुरान स्टूडेंट हूँ। जैसे भी हम QC1 कर रहे हैं, मैं QC7 की स्टूडेंट हूँ। और उसके अलावा मैं अरबिक कोर्सेज कर रही हूँ, तजवीद स्टूडेंट भी हूँ, टीचर भी हूँ। और मकसद क्या है कि अल्लाह ताला के जो दीन है ना उसको इंशाल्लाह सर्व करना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपनी एक जो मेरी दोस्त हैं जो आपको मेरे साथ करवाएंगी, उनको मैं दावत दूंगी। सिस्टर नौरीन अकरम, अगर आप थोड़ा सा अपने बारे में खुद से इंट्रोड्यूस करवा दें। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम जी, अस्सलाम। इंशाल्लाह आप लोगों को ये कोर्स बेहतरीन लगेगा। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से अफ़सा के साथ साथ हूँ। ये आपके लिए एक छोटी सी चले मिसाल भी बन जाएगी। QC1 से हमने एक साथ शुरू किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह से हम QC7 में अभी तक साथ हैं, और अल्लाह ताला यकीनन आगे भी साथ रखे इंशाल्लाह। अच्छा जी, हम लोग जैसे आज आपको भी सिस्टर हफ्सा सुहेल बताएंगी कि आपने सिर्फ स्टूडेंट बन के नहीं बैठना, आपने स्टूडेंट मोड और टीचर मोड दोनों तरह बैठना है। क्योंकि जब हम सिखाने सिखाने की गर्ज से सीखते हैं तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखते हैं। तो ये कोर्स ज़रूर बिल ज़रूर मुकम्मल कीजिएगा, और हमारे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह ये हमारा सफ़र बहुत खूबसूरत रहेगा। चलिए जी, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाह रही। इंशाल्लाह फिर जब मैं आपको पढ़ाऊंगी, फिर इंशाल्लाह थोड़ी सी बातचीत और कर लेंगे। जज़ाकल्लाह खैरा। अच्छा जी। और उसके अलावा जो है थोड़ा सा आप लोग
को इसलिए हम बता रहे हैं ताकि आपको पता हो कि ये एग्जिस्ट भी करता है, ये सिर्फ ख्वाबों में नहीं है। ठीक है, तो ये इस्लामाबाद में अल-फलाह मंजिल है। अगर आप लोग कोई इस्लामाबाद विजिट करे तो ज़रूर यहाँ पे जाए। ठीक है, अब हमारा विजन क्या है अल-फलाह मंजिल का, उसके अंदर क्या है, एक्चुअली जो है हमारी जो सोई हुई कौम है उसको जगाने का हमारा जो है वो प्लान है इंशाल्लाह। ठीक है, तो अल-फलाह मंजिल बेसिकली एक ट्रस्ट भी है, उसके अलावा एक प्लेटफॉर्म है ताकि हम लोग उस पर इकट्ठे हों और अपनी कौम के लिए जो है सोई हुई कौम के लिए कुछ ना कुछ जो है काम करें। उसके अलावा कुरान को ज़िंदगी में लेके आना। ठीक है, सिर्फ ये नहीं कि हम लोगों ने क्लास ज्वाइन कर ली, कुरान थोड़ी देर खोल लिया, बस वो चैप्टर जैसे ही बंद किया वो ख़त्म हो गया। हमने क्या करना है, हमारा जो मकसद है, आप लोग इंशाल्लाह इस कोर्स में भी जब आप देखेंगे तो हमारा मकसद ये है कि कुरान को ज़िंदगी में लाना है हर चीज़ में, 24/7। ठीक है, उसको अलग से बुक को बंद करके रख नहीं देना। तो असल में हमारा इंशाल्लाह ये मकसद होगा। ठीक है, ये छोटा सा प्लानर है इंशाल्लाह, इसके बारे में भी थोड़ी सी बात करते हैं। हमारे 20 लेक्चर्स होंगे और बेसिकली ये कोर्स जो है 3 महीने के अंदर हम लोग कवर करवाते हैं, लेकिन क्योंकि रमज़ान है और इसके अंदर हम लोगों ने एक फास्ट ट्रैक आप समझ लें एक दिया, क्रैश कोर्स टाइप का। ठीक है, लेकिन इसमें से कुछ मिस नहीं करे, सिर्फ उसमें ये है कि आप लोगों की आसानी के लिए पहले तो हमने सोचा था कि आप लोगों को क्विजेज ना दिए जाएं, लेकिन फिर उसके बाद हमने थोड़ा सोचा कि अगर आप लोग ये पूरा कोर्स कर रहे हैं तो मे बी रमज़ान में तो हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम होता है, मे बी आप लोग 1 मंथ की गैप के बाद अगर आप चाहें तो तब हम आप लोगों को रिवीजन करवा दें और आप लोग मिड क्विज और फाइनल क्विज भी दे सकेंगे। और ये कोई इतना मुश्किल नहीं होता है, सिर्फ गूगल फॉर्म होता है, उस तरह के आपको होमवर्क भी दिए जाएंगे। ठीक है, होमवर्क देना तो बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन उसमें भी आपने कुछ भी नहीं करना होगा, सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और इस तरह की चीज़ें होंगी, और वो आपको हर लेसन के बाद या हर 2 लेसन के बाद आपको सेंड किया जाएगा। फिर आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि क्विज बहुत आसान होता है, कुछ भी नहीं उसमें करना होता। ठीक है, होमवर्क जो होंगे इंशाल्लाह उसके बारे में भी थोड़ी देर में बात करते हैं कि वो ओपन बुक हुआ करेंगे, और क्योंकि आपको पता है री किसी भी चीज़ की बहुत ज़रूरी है, तो आई थिंक उससे आप लोगों का काफ़ी सारा जो है वो कवर हो जाएगा, कोई कन्फ्यूजन्स होंगी कुछ भी होगा वो इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। उसके अलावा जो है हमारी एक वर्कबुक भी होती है, अगेन वो हम लोगों ने यही सोचा है कि आप रमज़ान में अगर आपको टाइम नहीं मिलता तो वो बाद में उसको हम 1 मंथ के बाद डिस्कस कर सकते हैं और तब उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हेल्प वगैरह जो है वो इंशाल्लाह आपके व्हाट्सएप ग्रुप एक और बन जाएगा, उसके अंदर आपको कोई भी किस्म का क्वेश्चन होगा वो आप वहाँ पे जो है पूछ सकेंगे, या लाइव क्लास में भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो ये करने के काम थे। ये तो हमारा स्लाइड जो है हमारी 3 मंथ्स के अकॉर्डिंगली जो है वो बनी हुई है यहाँ पे, लेकिन जो है आप लोगों को इसके अंदर थोड़ी रिलैक्सेशन ये दी जाएगी कि वर्कबुक जो है आप चाहें तो साथ साथ कर लें या एंड में हम कर लें। ठीक है, तो एक हमने क्या क्या करना होगा, हर 2 क्लासेस के बाद एक होमवर्क करना होगा, गूगल फॉर्म के थ्रू वर्कबुक होगी, वो आप एंड में कर सकते हैं। और उसके अलावा हम लोगों ने अपना छोटा सा टारगेट बनाना, ये तो बे मिनिमम है कि कुरान की तिलावत एटलीस्ट 5 मिनट रोजाना करनी है। ठीक है, इससे क्या होगा कि हम लोगों को एक गोल होगा हमारा, और आप इसको 5 मिनट जरूरी नहीं है लेकिन एटलीस्ट 5 मिनट्स जो है हमने जो है उसको खोल के देखना होगा, पढ़ना होगा। ठीक है, तो इसके बारे में भी आहिस्ता आहिस्ता और मज़ीद डिटेल्स देखेंगे कि हम लोग इसके अंदर किस तरह क्या क्या कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, थोड़ा सा ये अगर आप देख लें सर्टिफिकेशंस वगैरह इसके साथ क्या है, क्योंकि ये एक पूरा प्रॉपर प्लान्ड कोर्स है तो इसका सर्टिफिकेट भी मिलता है। ठीक है, हो सकता है वर्ल्ड वाइड तो नहीं चलता होगा, लेकिन चलें जो है अगर आपने कभी पढ़ाना हो या कुछ करना हो अल-फलाह मंजिल का, एक आपको प्रॉपर सनद मिलेगी। ठीक है, तो उसका क्राइटेरिया भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि होमवर्क की जो है 15% होगा, और मेरे ख्याल से सर्टिफिकेट और नंबर और क्विज ये सारा जो चीज़ें हैं ये हम लोगों को मेरे ख्याल से कंपेटिटिव एक तो बनाती हैं। उसके अलावा जैसे हम लोगों को पूरा जो हमारा थ्रू आउट किस तरह से होता है कि हम स्टूडेंट लाइफ में भी इसी तरह करते कुछ पढ़ते थे तो फिर उसके क्विज होते थे, फिर मज़ीद पढ़ते थे, इस तरह हमारे में शौक जो है वो भी होता है और इसके अलावा री भी होती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये भी एक अच्छी चीज़ होती है।
हेल्दी कंपटीशन। ठीक है। होमवर्क की 15% होगी, वर्कबुक की भी इसी तरह 15% होगी। मिड क्विज जो कि हम बाद में करेंगे वो 30% होगा, और 40% फाइनल क्विज की होगी। ठीक है। जब ये आप करेंगे, ये आप समझ लें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है कि हमें करना होगा, लेकिन इसके अंदर हम बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस भी मिलता है, वो 90% अबव, और बाकी ये सारा जो है अ, उसके बाद नीचे लेवल सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट वगैरह ये सब भी मिलते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी। ये अहम वजाहत क्या है, मैं कोई वो नहीं हूँ, आलिमा नहीं हूँ। ठीक है। मैंने अपने टीचर से जो है वो लर्न किया, और अब मैं जो हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं आगे भी सिखाऊं। ठीक है। तो यहाँ पर मेरी पूरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको जो भी इसके अंदर सिखाऊं वो पूरे दलाइल के साथ बताऊं, और इसके अलावा जो भी आपके क्वेश्चंस हो उससे रिलेटेड वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि मुझे हर चीज़ आती हो, और तो उसके लिए ये होता है कि मैं आप लोगों को बता दूंगी कि ये वाला मुझे नहीं आता, हो सकता फिर उसके बाद मैं कंफर्म करके अपने टीचर से या किसी तरह आपको जो है किसी डाउट के बगैर वाला नॉलेज आप तक पहुंचे। ठीक हो गया। अच्छा, चलें जी, अब थोड़ा सा हमारा इंट्रोडक्शन तो हो गया, कोर्स के मुतल्लिक भी हो गया, उसके अलावा सारी चीज़ें आपको पता चल गई हैं। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, कुरान मजीद को समझना क्यों ज़रूरी है। तो इसकी एक थोड़ी छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। आप एक सोचें, दिन के 6 लेक्चर्स, अब ये किस चीज़ की बात हो रही होगी आपके ख्याल में। जी। दिन के 6 लेक्चर, एक सपोज मुसलमान है, उसकी जिंदगी के दिन के 6 लेक्चर क्या होंगे। कोई इनपुट देना चाहे तो हैंड रेस करके बता सकता है। चलें, थोड़ा सा चलें मैं बताती हूँ। दिन के 6 लेक्चर, एक्चुअली ये बात हो रही है कि अगर कोई मस्जिद जाता है, ठीक है, मस्जिद जाता है, सुबह फजर के 2 जो है फर्ज पढ़ता है। ठीक है। अब ये किसकी बात हो रही है, जो मुसलमानों में से, जैसे औरतों पे तो मस्जिद जाना कोई फर्ज नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर सपोज जो मस्जिद जाते हैं, जो हमारे भाई हैं और जितने भी मुसलमान आदमी हैं, ठीक है, अब वो सुबह के वक्त या आप लोगों का जाते हैं अगर जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं, फजर में कौन सी 2 फर्ज होते हैं, वो ऊंची पड़ी जाती हैं। ठीक है। उसके बाद मगरिब के 2, ठीक है, उसके अंदर वो जो हमारी जहरी और दूसरी नमाज होती है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है जो ऊंची पड़ी जाती है, और उसके बाद इशा के। तो ये 6 हो गए ना। तो अब बात बेसिकली इसमें क्या हो रही है, यहाँ पे अगर हम मस्जिद जाते हैं या समझे हम हरम चले जाते हैं, वहाँ पे हम जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं, तो वहाँ पे जाके एक क्या फीलिंग होती है कि हम लोगों को कुरान सुन तो रहे हैं, बड़ा मज़ा भी आ रहा है, लेकिन एक मिसिंग लिंक है, समझ नहीं आ रही होती कि क्या आखिर ये हम 6 दफ़ा जो है सुनते हैं, समझ नहीं आती आखिर वो कह क्या रहे हैं। ठीक है। किसी हद तक तो पता चल जाता है जो हमने तर्जुमे पढ़े होते हैं, लेकिन अक्सर क्या होता है कि जिस वक्त जो पढ़ा जा रहा होता है ना, वो हमारे जहन में नहीं आ रहा होता कि ये कहाँ पढ़ा था या किस तरह से पढ़ा गया था। ठीक है। तो ये हमारा अलमिया है ना कि अल्लाह ताला हमें 6 दफ़ा जो है वो दावत दे रहे हैं, बल्कि ऊंची आवाज़ में कुरान सुनवा रहे हैं, लेक्चर मिल रहा है हमें। कुरान जो है वो बस ऐसी किताब नहीं कि उसको बस सुन के तो आप भूल जाएं। जो भी हम लोग सुनते हैं या सुनवाया जाता है या पढ़ते हैं, इट इज़ मेंट फॉर अस, कुछ ना कुछ उसमें हमारे लिए होता है। तो उसको अगर हम लेक्चर की तरह कंसिडर करें, तो कितना बड़ा अलमिया ना कि हमें समझ ही नहीं आ रहा होता कि उसमें पढ़ाया क्या जा रहा है। और इसकी एक एग्जांपल आप इस तरह से भी ले सकते हैं, सपोज आप स्टूडेंट हैं, आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, और आपके लेक्चर ही, सपोज आपके लेक्चर ही किसी और लैंग्वेज में होते हैं। आप समझे यूनिवर्सिटी आपने ज्वाइन कर ली, चाइना चले गए, लेकिन आपको चाइनीज के अंदर 6 लेक्चर दिन में मिलते हैं, और आपको समझ ही नहीं आता। तो उसका क्या फायदा होगा, एंड में क्या होगा, बाय द एंड ऑफ द डे दे विल चेक यू आउट कि आपको तो कुछ आता ही नहीं है। तो आप लोगों को जो है क्या डिग्री तो नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे भी इसको इस तरह अगर हम रिलेट करें कि हमें तो समझ ही नहीं आती कि हम नमाजों में पढ़ते क्या हैं। ठीक है, ऐसा ही है ना। तो हमारा सफर क्या है, हम लोग जो है मुस्लिम बाय चांस हैं। ठीक है। तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, लेकिन होता क्या है, मुस्लिम घराने में पैदा हो गए, चलिए जी नाम क्या रख दिया, फातिमा, आयशा, मोहम्मद, ये नाम रख दिए,
और जो है हम लोगों को बता दिया कि हम मुसलमान हैं। उसके आगे बात खत्म नहीं होती। हमारा सफर जो है ना, मुस्लिम बाय चांस से मुस्लिम बाय चॉइस की तरफ जाना चाहिए। तो ये हमारा पहला कदम उसके अंदर है। ठीक है, हो सकता है आप लोगों ने पहले भी बहुत सारे कोर्सेज किए हों, लेकिन इस कोर्स की क्या मुनफरिद बात है, या इसमें हमें सोचने का और तदब्बुर करने का मौका मिलेगा इंशाल्लाह। तो एक और चीज़, अगर आपने ये फैसला कर लिया है कि आज से आपने जो है पूरी अच्छी कोशिश करनी है कि मुस्लिम बाय चॉइस बनना है, तो आप एक और चीज़ भी देख लें कि आपका दुश्मन जो है ना, वो तैयार खड़ा हो गया। हो सकता है कल की क्लास में कुछ लोग आए ना। ठीक है, कौन है हमारा दुश्मन? शैतान। ठीक है, अदुव्वुम मुबीन। ठीक है, तो उसने भी आपने पूरी कोशिश लगा देनी है, तो उसने भी पूरी कोशिश लगा देनी है। लेकिन लकीली रमजान के अंदर वो जो है दुश्मन जो है उसका हमला खत्म हुआ है। ठीक है ना? तो आप लोगों ने क्या करना है, आज हम देखने लगे हैं कि हम लोग किस तरह से उस दुश्मन के साथ मुकाबला कर सकते हैं। थोड़ी देर में उसको भी देखते हैं। तो कोर्स का तारुफ क्या है कि कुरान का, सबसे पहले ये बताएं मोजज़ा क्या है। कोई कुरान का मोजज़ा शेयर करना चाहेगा? पता होगा बहुत सारे मोजज़ात हैं कुरान के। जी, कुरान का मोजज़ा क्या है? किसी को नहीं याद आ रहा? जी, चलो मैं पूछती हूँ। सिस्टर आमना सईद, आप बताएं, कुरान का कोई मोजज़ा बताएंगी, आप शेयर करेंगी? एनीवन? अच्छा जी, चले। जी सिस्टर मेहर, आप बताएं कुरान का क्या मोजज़ा है? घबराने की बात नहीं है, ये सिर्फ एक जनरल क्वेश्चन है। ठीक है, कुरान के बहुत सारे मोजज़ात हैं ना, एक ये कि कुरान जो है वो अभी तक जो है अपनी असल हालत में है, वो चेंज नहीं हुआ। ठीक है, एक मोजज़ा ये है। उसके अलावा क्या है जिसकी हम बात करने जा रहे हैं? कुरान जो है इंसान में तब्दीली लेकर आता है। ठीक है, कुरान का असर होता है और कुरान क्या करता है, इंसान में तब्दीली लेकर आता है। ठीक है, तो कैसे हमारे में तब्दीली कैसे आएगी? जब हम उसको समझेंगे, समझ आएगी तो ही तो ही कुछ हमारे में चेंज होगा ना। तो हमारा क्या सफर है, हमने क्या करना है, कुरान को समझना है। अब इसकी बात कर रही थी अभी थोड़ी देर पहले, सिस्टर नौरीन बात कर रही थी कि आप स्टूडेंट मोड में बैठे हुए हैं या टीचर मोड में। ठीक है, तो कैसे बैठे हुए हैं, क्या आप स्टूडेंट मोड में बैठे हैं या टीचर मोड में? हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे लोग सोच रहे हो हम तो आज स्टूडेंट ही बनकर आए हैं, तो हम स्टूडेंट मोड में हैं। लेकिन हम लोगों ने क्या फैसला करना है, हम सिर्फ स्टूडेंट नहीं रहेंगे, आज से ही हमने टीचर मोड में बैठना है। हमने जो पढ़ना है उसको आगे भी पढ़ाना है। और एक बड़े इंटरेस्टिंग सी बात है, हम अपने दिमाग को जो बताते हैं ना, वो उसी तरह उसको फॉलो करता है। ठीक है, और एक और चीज़ ये कि अगर जब हम टीच करते हैं ना, जब तक हमें खुद नहीं आता होगा तो फिर हम स्टूडेंट्स को क्या बताएंगे। तो हम ज़्यादा अच्छी मेहनत करते हैं, ज़्यादा अच्छी तैयारी करते हैं। तो आज से आपने फैसला कर लेना है कि इस क्लास में आप टीचर मोड में बैठे हुए हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे थोड़ी सी बात हो रही है कि आपके सवालात का जवाब कैसे दिया जाएगा। तो उसके अंदर ये है कि आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप भी होगा या लाइव क्लास होगी। आप उसके अंदर रेज हैंड का ऑप्शन यूज करेंगे और क्वेश्चन पूछ सकेंगे। उसके अलावा आप चैट बॉक्स के अंदर भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, ये कोई एक लेक्चर नहीं है। जो हमारा कोर्स है कोई तफसीर कोर्स नहीं है, तजवीज़ कोर्स नहीं है, नाजरा कोर्स नहीं है, फिक्का कोर्स तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो हो सकता है पहला लेक्चर आपको इस तरह फील हो रहा हो, लेकिन इस इंशाल्लाह इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेक्टिव, और मैं उम्मीद करूंगी कि आप लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट ज़रूर करें। ठीक है, अच्छा जी। अब यहाँ पे एक बात हो रही है कि ये जो कोर्स डिज़ाइन किया गया ना, जितनी भी लेटेस्ट ज़बान समझाने के लिए, पढ़ने के लिए जितनी भी रिसर्च हुई है ना, ये उसके ऊपर बेस्ड है। और अरबी कवायद की जदीद किताबों से ये बना है। ठीक है, उसके अलावा इंसान का दिमाग जैसे काम करता है ना, जिसको हम NLP, न्यूरल लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कहते हैं, लिटरल थिंकिंग कहते हैं, उसके ऊपर बेस्ड हुआ हुआ है। और ये जो है आप देखेंगे यहाँ पे आपका जो लर्निंग कर्व है ना, जो आप ग्राफ आगे देखिए बहुत ज़्यादा स्टीप है। हम कुछ थोड़े ही उसके अंदर आप देखेंगे इंशाल्लाह
अभी आप गोल भी डिस्कस करते हैं, उसके अंदर बहुत तेजी से हम सीखते चले जाएंगे। ठीक है। उसके अलावा ये ब्रेन मैपिंग, सेल्फ लर्निंग, ये सारा कुछ जो है बहुत ही रिसर्च बेस्ड कोर्स है। और आप देखेंगे जैसे इंसान नेचुरली समझता है ना, उस तरह से हम करेंगे इशारों की मदद से, वो भी अभी देखते हैं थोड़ी देर में। ठीक हो गया। अच्छा, तो कोर्स मटेरियल क्या है, ये बुक्स आपके साथ सॉफ्ट कॉपीज की शेयर कर दी गई है। कोई अगर आप में से पाकिस्तान में है और इसको किताबों को मंगवाना चाहता है तो उसका भी एक मैंने लिंक भेज दिया। इस तरह की आपकी बुक्स होंगी। ठीक है, एक वर्कबुक है और एक हमारी बुक होती है। ठीक है, अब उसके अंदर पढ़ना क्या है हम लोगों ने, और उसके साथ ही एक छोटा सा कार्ड होगा। ये किस चीज़ का कार्ड है, जैसे हम बचपन में बच्चों के लिए वो प्रिंट करते होते थे ना, मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड्स। तो ये उसी तरह का एक छोटा सा कार्ड है जो इस कोर्स के अंदर जितने भी अल्फाज हैं वो इसके ऊपर लिख दिए गए हैं। तो ये इसको हम बार बार दोहरा भी सकते हैं। इसके अलावा इसकी भी एक आपको सॉफ्ट कॉपी भी जो है इंशाल्लाह मिल जाएगी। ठीक हो गया। सर्टिफिकेट आपका कुछ इस तरह का होगा इंशाल्लाह। और हाँ जी, तो यहाँ पे आ जाते हैं कोर्स के मकासद क्या है। सबसे पहला, और इंशाल्लाह इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स हम इसको चेक करेंगे क्या ये सब कुछ हमने सीखा है कि नहीं। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप जो है कुरान के 50% अल्फाज जो हैं वो 20 आवर्स के अंदर सीख लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, और ये हम लोगों ने देखना है ये वाकई हो सकता है और ये मुमकिन है। ठीक है, फिर उसके बाद जो दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव है, नमाज समझ में आएगी हमें इंशाल्लाह। ठीक है, अगर हमें ये पता चल जाए कि हम नमाज में पढ़ क्या रहे हैं, सिर्फ तर्जुमा जो है जो हम भूल चुके होते हैं नमाज का, लेकिन अगर हमें पता चल जाए कहाँ पे अल्लाह ताला हमसे बात कर रहे हैं, कहाँ पे हम अल्लाह से बात कर रहे हैं, हम रुकू की तस्बीह में क्या पढ़ रहे हैं, हम सजदे की तस्बीह में क्या बात कर रहे हैं, तो आप इमेजिन करिए कितना मज़ा आएगा नमाज पढ़ने का। अल्लाह ताला से एक हमारा जो मिसिंग लिंक है वो बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद नमाज इंशाल्लाह जब हमें समझ आ रही होगी और मज़ा आ रहा होगा तो जाहिर है खुशू आ जाएगी, उसमें खशियत आ जाएगी, उसमें हम्बल हो जाएंगे हम, और शौक जो है हमारा ज़्यादा बढ़ जाएगा इंशाल्लाह। और वी विल लुक फॉरवर्ड कि अब हम अगली नमाज पढ़ें। ठीक है, और उसके अलावा जो है कुरान के साथ जो हमारा ताल्लुक है वो बिल्ड हो जाएगा। हम हर लेक्चर के बाद एक 4 स्टेप डायग्राम देखेंगे और उसमें देखेंगे कि हम कुरान को जो भी हमने पढ़ा है उसको ज़िंदगी में कैसे लेके आ सकते हैं। तो वो भी हमारा एक जो हम रख के भूल जाते हैं या क्लास के बाद उसको बस ख़त्म हो जाता है, वो चीज़ हमने ख़त्म करनी है और कुरान को हमने लेकर आना है अपनी ज़िंदगी में। फिर जब हम कुरान समझ आना शुरू हो जाएगा तो इंशाल्लाह उसके अलावा हम नेक अमाल की तरफ भी आएंगे। इसमें छोटी छोटी अहादीस भी हैं कोर्स में जो हम लोगों की मदद करेंगे, आला अखलाक की तरगीब देंगी। ठीक है, गुड करेक्टर इंशाल्लाह। फिर उसके अलावा जो एक बोनस चीज़ है, अरबी बोलचाल, उसके 100 जुमले भी बनाना सीखेंगे। माइक किसका ऑन है, प्लीज़ ऑफ कर लें। अच्छा, तो अरबी बोलचाल हमारा गोल ये नहीं है कि हम इसके अंदर सारी अरबी सीख लेंगे और फर अरबी बोलना शुरू हो जाएंगे, लेकिन इन जुमलों की मदद से क्या होगा, आपको पता है कुरान में डायलॉग्स बहुत ज़्यादा है। जैसे कहीं पे अल्लाह ताला फरिश्तों से बात कर रहे हैं, कहीं पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बात कर रहे हैं, इसी तरह बहुत ज़्यादा डायलॉग्स हैं। तो हमें वो समझ आना शुरू हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता कि कौन कहाँ किससे बात कर रहा है और क्या उसका तरीक़ेकार है। ठीक है, तो इससे हमें कुरान में जिस तरह का उस्लूब इस्तेमाल हुआ है वो समझ आने लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कुरान मजीद समझने का। ये जो कोर्स है ना इसकी तारीफें आप समझ लें, लेकिन ये सिर्फ ज़बानी बातें नहीं है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इवन मैं खुद हूँ, मुझे मेरी कोई बैकग्राउंड नहीं थी। ठीक है, और मैंने भी QC 1 से लेकर अब अल्हम्दुलिल्लाह आई मीन QC 7 बहुत कुछ इस कोर्स से सीखा है। और ये दावा है कि ये कोर्स करने के बाद इंशाल्लाह कुरान के 50% अल्फाज आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो आए इसको देख लेते हैं कि इसमें फ़र्क क्या है, कैसे आप लोग उसके अंदर दूसरे कोर्सेज से कैसे फ़र्क है। एक तो हम इससे नमाज से शुरू करेंगे। हम नमाज में कितना टाइम अपना गुजारते हैं, एटलीस्ट 1 आवर तो होता ही है ना, 5 नमाजें अगर हम पढ़े। ठीक है, तो एक इसलिए हम इसको नमाज से शुरू करें, तो इससे क्या होगा, रीइंफोर्समेंट भी होती जाएगी। रोज़ वही कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ेंगे, 5 दफ़ा तो रिवाइज होंगे, है ना। फिर उसके अलावा इसके ऊपर ज़्यादा क्या है, ज़बान
से सीखना, यानी कि बोलने पर और इशारे, अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे ग्रामर में हम कैसे पढ़ेंगे, उस पर हमारा ज़्यादा फोकस है। लिखने पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह वो भी करेंगे। पीछे नहीं हम रहेंगे, दिमाग पर बोझ कम हमने डालना है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद अल्फाज मानी जो है, वोकेबलरी बिल्डिंग तो किसी भी लैंग्वेज सीखने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। उसके अलावा जैसे भी बात हो रही थी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के थ्रू ये कोर्स रिसर्च बेस्ड है, तो जैसे नेचुरल इंसान का सीखने का तरीका है, उसी तरह से हम करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बड़े इंटरेस्टिंग सी बात है, जैसे अगर आप लोगों में से किसी ने अरबिक लैंग्वेज का कोर्स कभी ज्वाइन किया हो, क्लासिकल जो है, उसमें क्लास ऐसे शुरू होती है। इवन जब मैं कॉलेज में थी तब मैंने अरबी किसी वजह से पढ़ी थी, लेकिन वो मैं अच्छी तरह भूल गई हुई थी। लेकिन ऐसे ही स्टार्ट होता है, ये युमिनूना क्या है, गायब, जमा, मुजक्कर, महमूज, बाबे फाल में है, फेल, मुदारे, मरफूक भी सबूत नून, उसके बाद जो है बस बच्चा जो है वो गुम हो जाता है कि ये क्या क्या पढ़े, ठीक है। तो हम लोगों ने ऐसी टर्मिनोलॉजी से स्टार्ट नहीं करना। अब हमने ये भी नहीं कह रहे, अब हम आते साथ ही बताए हाजा बैतुन कबीरुन, ये तो हमारी जिंदगी में यूज भी नहीं होना ना, कहीं हम कौन सा किसी अरबी मुल्क में रहते हैं कि हम उसको यूज करें, ठीक है। बेसिकली ये अरबी का कोर्स नहीं है, ये कुरान की अरबी समझनी है हमने, ठीक है। तो हम इससे शुरू करके परेशान करके आप लोगों को कहीं नहीं जाने देंगे, ठीक है। तो फिर उसके अलावा हमारे पास ये हाफिजी मदनी मुसहफ, ये जो ये वाला ब्लू वाला कुरान होता है या ग्रीन कुरान होता है, जो हम मक्का और उसमें भी पढ़ते हैं। तो ये इस तरह से ये वाला कोर्स बेसिकली फॉलो होगा इंशाल्लाह। जैसे जैसे हम QC2 लेवल 2 जो है उसमें तो डायरेक्ट कुरान जो है वो हमारी टेक्स्ट बुक होगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह उसमें आपको मजीद पता चलेगा आखिर ये वाला मुसहफ क्यों सिलेक्ट किया। अच्छा, मुसहफ बेसिकली क्या है? मुसहफ होते हैं जो कुरान की कॉपी है। असल में तो हजरत अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के थ्रू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कुरान पहुंचाया था। तो जो हमारे पास नुस्खे हैं, कॉपीज हैं, दैट इज मुसहफ, ठीक हो गया। तो इसका इस तरह से इंशाल्लाह ये आगे जाके आपको ज़्यादा समझ आएगा कि क्या है। अच्छा, अब ये जो है ये लर्निंग आउटकम ऑफ QC1 है। ये भी किसी स्टूडेंट को दिया गया था पेज, और ये हाईलाइटेड वर्ड्स हुए हैं जो हम पढ़ लेते हैं, उसके अंदर से उन्होंने हाईलाइट करके दिए थे, और बल्कि ये जो रेड वाले हैं ये वो भूल गए थे, ये भी पढ़ चुके थे, ठीक है। तो अब कुरान में टोटल पेजेस कितने हैं? एटलीस्ट यहाँ ये अगर मैं बात करूँ मदनी मुसहफ की, इसके अंदर 600 पेजेस हैं तकरीबन, ठीक है। और हर सफ़े पे कितनी लाइंस हैं? जैसे वो हम कहते हैं ना 15 लाइनों वाला कुरान, और हिफ्स करने के लिए स्पेशल बच्चों को ये वाला देते हैं, ठीक है। तो 15 सतूर है इसमें, और हर सतर में कितने वर्ड्स हैं? तकरीबन 9 वर्ड्स हैं। तो टोटल एक पेज पे कितने होंगे? जल्दी से बताएं जिनके मैथ अच्छे हैं, एक पेज पे कितने लफ्ज बन जाएंगे? जल्दी जल्दी बताएं, मैथ का नाम सुन के किसी ने नहीं भागना। जी, मैथ किसको अच्छा आता है? जल्दी से बता दें, ज्यादा मुश्किल नहीं है ये। सो तो नहीं वन रहे आप? थर्टी फाइव हाँ जी, 135, ठीक है। तो हम अगर उसको लें, क्योंकि जरूरी नहीं है पूरे एग्जैक्टली 9 वर्ड्स, हो सकता है किसी में 8 हो किसी में 9 हो, हम औसतन बात करें तो हम इसको एवरेज ले लेते हैं 130 वर्ड्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखने क्या जा रहे हैं, हमारा गोल क्या है, अल्टीमेट गोल क्या है, कितने वर्ड्स हैं कुरान में? तकरीबन अगर 130 हमारे एक पेज पे है, तो 600 पेजेस पे कितने हैं? 78,000 वर्ड्स। तो ये क्या आसान है याद करना, ये वोकेबलरी? जी, इजी है, कोई मुश्किल तो नहीं है। 78,000, ठीक है। रुपीस की बात नहीं हो रही किसकी बात हो रही है? वर्ड्स, ये वोकेबलरी है, ये हमारा चैलेंज है। तो ये आसान है, इजीली कर लेंगे हम, बताएं। हाँ नहीं, मुश्किल है ना, थोड़ा सा मुश्किल। टारगेट मुश्किल लग रहा है, तो इसको आसान कैसे करना है? ये अभी बात हो रही है, इसके अंदर हमने सिर्फ डिस्टिंक्ट वर्ड्स नहीं देखे, हमने इसके अंदर जितने भी अल्फाज हैं वो देखे हैं, ठीक है। तो अगर हम इसके अंदर से मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड्स निकालें विदाउट रेपिटेशन, कितने हो जाएंगे? 17,000, ठीक है। तो 17,000 थोड़ा सा कम हो गया, आसान है ये 17,000 वर्ड्स याद करना। अगर मैं आपको एक वोकेबलरी कार्ड दे दूं और मैं कहूँ ये याद कर लें, आसान होगा? ये भी मुश्किल है ना थोड़ा। तो फिर क्या करना चाहिए? अब इंटरेस्टिंगली अल्लाह ताला ने कुरान को बहुत आसान बनाया। उसके अंदर भी अगर हम थोड़े से ग्रामेटिकल
रूल सीख लेंगे, कवायद सीख लेंगे, तो हमारे पास असल चैलेंज क्या होगा? सिर्फ हमने 4500 वर्ड्स याद करने होंगे। ठीक है। तो अभी आपने वो ये वाली स्लाइड नहीं सोचनी कि युमिनूना वो जो सारी लिखी हुई थी, हमने बड़ी आसानी के साथ बड़े आसान तरीके से सीखना है इंशाल्लाह। ठीक है। तो उसके अलावा जो है, इससे भी कम अगर हमने करना, तो हम रूट लेटर्स सीख लेंगे। अब ये रूट लेटर्स क्या आप लोग पूछ सकते हैं, तो आइए देख लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे रूट लेटर्स की एग्जांपल इससे दे देती हूँ, और कुछ भी ना आप सोचें। जैसे यहाँ पे देखिए, इसमें कॉमन चीज क्या है? आलिमा, अल्लामा, ताल्लामा, तालीम, कुछ कॉमन लग रहे हैं इन सारे वर्ड्स में? कुछ आइन लाम और हाँ जी, आइन इल्म। लाम मीम, ये हरूफे मादा है, यानी कि बेस है जिससे वर्ड क्रिएट होता है। ठीक है। तो अरबी में क्या होता है, आपके एक ही रूट लेटर से बहुत सारे अल्फाज बन जाते हैं। जैसे आलिमा का मतलब है उसने सीखा, अल्लामा का मतलब है उसने सिखाया, ताल्लमा उसने खुद सीखा, तालीम ये आपको पता है जो हमारी पढ़ाई वगैरह होती है। आलिम कौन होता है? जिसके पास नॉलेज हो, अलीम जो बहुत ज्यादा जानने वाला हो, और अल्लाम जिसको सब कुछ ही आता हो, जैसे वो हम कहते हैं ना अल्लामा ही हो गया वो तो। ठीक है। तो इसके अंदर बेसिक एक चीज कॉमन थी, तालीम से मुतल्लिक थी। तो इस तरह रूट लेटर्स का ये फायदा होगा कि हम लोगों को एक ही रूट लेटर जब हम सीख लेंगे इंशाल्लाह, ग्रेजुअली सीखेंगे। आपने ये नहीं समझना नेक्स्ट क्लास आपकी रूट लेटर्स की है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। QC2 में हम मजीद इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। कोर्स का तारुफ आपके साथ करवा रहे हैं कि हमारा असल में कितना ज्यादा रिड्यूस होके वर्ड्स कितने करने हैं हमने, 1850। ठीक है। अच्छा जी। ये एक्सक्यूज मी, ये जी। क्वेश्चन है मेरा कि ये मादा जो रूट लेटर्स आपने बताया है, ये मतलब हमने 1850 मतलब वर्ड्स होंगे, या हम्म। आई डोंट नो, मतलब ये जिस तरह आप कुछ हाँ एक्सप्लेन कीजिए। जी। देखिए, सबसे पहले हमने क्या कहा था, कुरान में टोटल वर्ड्स कितने थे? 78,000। ठीक है। लेकिन अगर हम उसमें से सिर्फ डिस्टिंक्ट वर्ड्स निकाल लेते हैं जो रेपिटेशन के वगैरह हैं, वो कितने हो गए थे? 17,000। ये हमारा चैलेंज है। ठीक है। फिर उसके ठीक है। बाद हमने कहा कि अगर हम ग्रामेटिकल जो है कवायद सीख लेंगे, तो सिर्फ हमारा जो शॉर्ट और मजीद कम हो जाएंगे, सिर्फ हमें 4500 वर्ड सीखने पड़ेंगे। ठीक है। हम क्या करेंगे ठीक है। इंशाल्लाह, आप देखेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, जिमादा होंगे ना, या रूट लेटर्स जिसे हम कह रहे हैं, हम देखेंगे कि अरबी में कुछ रूल्स होते हैं, जैसे आपके पैटर्न्स होते हैं कि सपोज आपने एक वर्ड याद किया, उससे मिलते जुलते जो होंगे ना, उसमें ये हम्म। चीज होगी या उसमें ये चीज होगी। ठीक है। जैसे अलीम वाले, इससे मिलते जुलते आपके जहन में कोई वर्ड्स आ रहे हैं? अलीम, रहीम, ये सारे। तो ये सबकी, और करीम। जी। हाँ करीम, तो इनमें कोई ना कोई चीज कॉमन होगी। ठीक है। तो हम्म। उससे भी हम लोगों को समझने में सीखने में आसानी हो जाएगी। ये बात हो रही है यहाँ बेसिकली। ठीक ठीक है। है, तो इसका मतलब ये है कि हमें 1850 वर्ड सीखने होंगे इन आप टोटल। कह लें हमारा इतना सा गोल रह गया। ठीक है। लेकिन अब ठीक है। आपने जाके किसी डिक्शनरी में से सिर्फ ये याद नहीं कर लेना है। आप देखेंगे इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपको मजीद समझ आएगी कि क्या मतलब है आखिर इस बात का। ठीक है। ज्यादा ठीक है, जजाकल्ला खैर। वही है। अच्छा। अब ये तो मैं कह रही हूँ ना, आप मेरी बात पे यकीन ना करेंगे, कुरान जो है आसान है, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान में क्या फरमाया है? और एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, चार दफा। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र, कौन सी सूरत में है ये, किसी को पता है? जी। 4 टाइम्स ये अल्लाह ताला ने कहा। और अलबत्ता तहकीक, हमने बनाया कुरान को आसान, जिक्र के लिए। ठीक है, यानी सीखने के लिए। तो ये अल्लाह ताला कह रहे हैं, तो हम लोग कौन होते हैं कहने वाले कि कुरान मुश्किल है? ठीक है। तो ये जो हमें साथ ही एक आता है ना वसवसा, इसको वसवसा कहते हैं, ये हमारा जो दुश्मन की बात हो रही थी जिसको हमने पहचानना है, वो आपके जहन में डालो भाई इतने ज्यादा ये कैसे होगा, ये वो वगैरह। साथ ही अभी हम देखेंगे थोड़ी ही देर में हम उससे कैसे बच सकते हैं। ठीक है। तो आप लोगों ने बिल्कुल ऐसा नहीं कहना इंशाल्लाह। अब इस कोर्स को हमने सूरह फातिहा से शुरू करना है इंशाल्लाह। और उससे क्या होगा, नमाजों में हम 32 टाइम्स एटलीस्ट पढ़ते हैं, अल्लाह ताला से बात करते हैं, है ना? तो कितना अच्छा हो जाएगा ना, कि हम लोगों को बिल्कुल शुरू से ही हमें नमाज समझ में आना शुरू हो जाएगी, और रोज री इन्फोर्स होगी, बार बार हम प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, एक स्लाइड में अगर आप देख लें, ये हमारा पूरा कोर्स का निसाब है। नमाज में क्या क्या पढ़ना है? अजान, सना, रुकू, सुजूद, ये सारी चीज़ें। फिर 6
एंड वाली सूराज होंगी, और कुछ दुआएं दुआएं भी होंगी। ये आपको मोस्टली आती ही होंगी, जैसे कुरान सीखने की दुआ, वजू से पहले की, वजू के बाद की, वगैरह। ठीक है। तो ये एक छोटा सा एक स्लाइड के अंदर अगर आप देख लें, कोर्स का आपका सिलेबस है। ठीक है। तो जज़ाकुमुल्लाह खैरा। और बहुत ज़्यादा आपको एक दफ़ा, अभी क्लास ख़त्म नहीं होने वाली। ठीक है, अभी थोड़ी सी चलेगी। ठीक है। तो ये आपका पूरा एक इंट्रोडक्शन था आपको। अभी इंशाल्लाह कोर्स जो फर्स्ट लेक्चर है वो यही है एक्चुअली, लेकिन अभी आपको देखते हैं पढ़ते कहाँ से स्टार्ट, कहाँ से करते हैं। और एक और बड़ी मज़े की आपको बात बताऊं, अल्फन मुबरूकुन क्या मतलब है? 1000 टाइम्स आपको मुबारक हो। आपको पता है ये कोर्स का फ्लायर कितने लोगों तक गया, कितने ज़्यादा, लेकिन यू आर हेयर ऑन स्पेशल इनविटेशन। और मैंने आपको इनवाइट नहीं किया, ठीक है, किया तो है, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है। और मौका जो है ना उसको आप लोगों ने सिर्फ अवेल किया। ठीक है, आप तक फ्लायर पहुंचा, और अल्लाह ताला ने आपको इस क्लास का हिस्सा बनाया है। ठीक है। तो इस वजह से आप लोगों को ये भी याद रखनी चाहिए, वो चोजन वंस होते हैं ना, तो हैरी पॉटर वाला नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको स्पेशल चूज किया इस क्लास में आने के लिए। ठीक है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे लिए ये सफ़र आसान बनाए, और जो है इस्तिकामत दे इंशाल्लाह। ठीक है। बिफोर वी मूव ऑन, किसी का अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना एंड में हम क्वेश्चंस लेंगे। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो 1A सबक जो है, अब ये हमारा सबक होगा कैसे, बाकी थ्रू आउट कैसे पूरा कोर्स कैसे चलना है। एक हमारा हुआ करेगा कुरान पाठ, और एक होगा ग्रामर पाठ। ठीक है। कुरान पाठ में होगा कोई आयत होगी, या कुरान की कोई सूरह होगी, या कुछ ना कुछ कुरान से रिलेटेड होगा। ठीक है। और या बेसिकली इसके अंदर नमाज का इज़्कार कर रहे हैं, तो उसमें से कुछ ना कुछ होगा। तो आज का क्या है, आज हमने ये पढ़ना है। और ग्रामर में क्या होगा, हल्की फुल्की हमारी ग्रामर होगी, जिसको अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे करेंगे कैसे। और ये देखिए इंटरेस्टिंग बात, कितने मजे की, अभी मैंने आपसे बात की थी कि हमारा जो लर्निंग कर्व होगा बहुत स्टीप होगा। ठीक है। 1 घंटे के अंदर हमने 12 अल्फाज तो सीखेंगे, लेकिन कुरान में कितनी बार आए हैं वो? 7000 से ज्यादा दफा वो आया है। ठीक है। तो बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर आपको कुरान में 7248, यानी 7248 वर्ड्स आप लोगों को आ जाएंगे। ठीक है। तो आए देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम लोगों ने इस वर्ड को प्रोनाउंस सही तरह करना है। ये क्या लिखा हुआ है, कोई एक सिस्टर मुझे पढ़ के बताएं। ताउवुज। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। और हम बचपन से इसे क्या पढ़ते होते थे? ताउज पढ़ते होते थे, है ना? तो असल में ये क्या है? तअवुज। अगर इसके आप स्पेलिंग लिख लें, तअवुज। ठीक है। इसको सही प्रोनाउंस करना है। ये वाव जो है वो 2 टाइम्स आ रही है। ठीक है। तो सबसे बड़ी बात, हमने इसको कर लिया। और ये कहते किसे हैं? इसको आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इसको पढ़ने को। ठीक है। तो हम लोगों ने आज का जो हमारा टेक होम पॉइंट होगा वो ये होगा, और इसके बाद हर लेक्चर के बाद हम देखेंगे कि हम लोगों ने क्या किया। ठीक है। तो हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और अब इसका तर्जुमा वगैरह देखते हैं। आऊज़ु, मैं पनाह में आता हूँ या आती हूँ। ठीक है। इंशाल्लाह थोड़े अरसे में हम इसकी टीपीआई भी कर रहे होंगे। टीपीआई क्या होती है अभी देख लेते हैं थोड़ी देर में। जो मैं बात करी थी ना इशारों की मदद से। ठीक है। तो ये कुरान में कितनी बार आया है? ये 7 टाइम्स आया है। ठीक है। तो ये इसकी एक्रेंसेस लिखी हुई हैं, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको बताने का मकसद ये है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो अगर उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो कुरान में कितनी बार आई है। ठीक है। अच्छा जी, मैं पनाह में आता हूँ या आती हूँ। फिर उसके बाद क्या रहा है? अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, जैसे भी जो भी हम काम शुरू करने लगते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप ड्राइव करने लगते हैं, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा? बकल अप। ठीक है। सबसे पहले हम सेफ्टी बेल्ट लगाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे भी कुरान के अंदर जब हम कुरान सीखेंगे ना, तो हमारा जो दुश्मन है वो तैयार बैठा होगा। तो हमने सबसे पहले जो अल्लाह ताला ने हमें दुआ सिखाई है वो क्या है, कि सबसे पहले जो है अल्लाह का नाम लें, और शैतान की जो वो वसवसे और सारे हमले हैं उससे महफूज हो जाए। ठीक है। तो ये हमारी सेफ्टी बेल्ट समझ लें है। अच्छा जी। अब ये बिल्लाही, हम देखा करेंगे कि इसके अंदर अरबी जबान में ना बहुत सारे हरूफ मिलके, तो एक आप कंपाउंड वर्ड कह लें वो बनाते हैं। जैसे कि बिल्लाही है, ये क्या है असल में? ये बी है। ठीक है। यानी आपकी प्रेपोजिशन या हरफ जर
जो होता है, या हरूफ कहते हैं, ठीक है, ये prepositions एडजॉइनिंग वर्ड्स इस तरह से आते हैं। हम देखा करेंगे, टुकड़ों का कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे कि एक लफ्ज असल में कितने टुकड़ों से मिलके बना है, ठीक है। तो ये बी और अल्लाह, और आप देखेंगे इंटरेस्टिंगली जो हरूफ होते हैं ना, उनके जब हम ट्रांसलेशन करते हैं उर्दू में, उर्दू तो हमारी डिपेंडेंसी है ना, ठीक है, तो उसका ट्रांसलेशन में मीनिंग चेंज होता रहता है कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, अल्लाह की, हो सकता है आपने कहीं पढ़ा हो अल्लाह के साथ, ठीक है, इस तरह से भी होगा। तो ये आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह इसको भी हम देखते जाएंगे। तो अब बात क्या हो रही है, मैं पनाह में आता हूँ या आती हूँ अल्लाह की। और ये देखेंगे 22550, यानी कि 2500 से ज़्यादा दफ़ा ये आया है कुरान में, ठीक है। अल्लाह ताला का जो ये इसमें जलाला है, जिसको हम इसमें जलाला कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये वही बात हो रही है, कभी बी और अल्लाह जो है, बी का मानी जो है कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बदलता रहता है, ठीक हो गया। अच्छा, मिन शैतान, मिन कैसे याद कर सकते हैं, काइंडली माइक्स जो है म्यूट कर ले। मिन जो है कुरान में कितनी दफा है, 3000 से ज्यादा मर्तबा है। और इसका क्या मतलब होता है, मोस्टली आप देखेंगे बेसिक मीनिंग जो इसका है वो क्या है, से। और इसको याद रखने के लिए हम जैसे कहते हैं ना, मिन जानिब, उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं जानिब से, यानी कार्ड्स के नीचे लिखा होता था पहले, अब तो कार्ड्स का इतना ज्यादा फैशन नहीं रहा, लेकिन आपने देखा होगा, उसको याद करने के लिए उर्दू से रिलेट करते जाएंगे। क्योंकि हमारा एक बड़े मजे का एज ये है कि हम लोग उर्दू हमें आती है, ठीक है, तो उर्दू की मदद से हम रिलेट कर करके सीख सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे क्या इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आप ये वर्ड देखें ना, अशैतान, तो बेसिकली अल और शैतान, जब अल आ जाता है ना, इसके बहुत सारे, आगे जाके भी हम पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें इससे होती हैं। एक इसके अंदर क्या चीज होती है, ऑल काइंड वाला मानी भी आ जाता है, ऑल काइंड्स या सारी जिन्स। अब क्या मतलब है, अब मैं दुआ कर रही हूँ, मैं पनाह में आता हूँ या आती हूँ अल्लाह की, किस चीज़ से, हर टाइप के शैतान से, ठीक है। बहुत सारी शैतानों की टाइपें होती हैं ना, वो भी इंशाल्लाह देखेंगे कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, यानी सारी जिन्स, ठीक है। हर शैतान से, चाहे वो इंसानों में से कोई शैतानी हरकत करने वाला हो, चाहे वो जिन्नात में से हो, जिस टाइप का भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला से कि, कितनी कंप्लीट दुआ है ना, कि अल्लाह ताला मैं आपकी पनाह चाहती हूँ, किससे, हर किस्म के शैतान से, ठीक है। और फिर उसके बाद ये क्या, रजीम, रजीम क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ और भी है जो हमारे कोर्स में थ्रू आउट आप देखेंगे, वाहिद और जमा या ऑपोजिट्स, इस तरह हम साथ साथ वो भी देखेंगे। और आपको पता है कि जब हम किसी चीज़ को ऑपोजिट पढ़ लेते हैं ना, वो चीज़ हमें वैसे ही याद हो जाती है, तो ये वोकेबलरी बिल्डिंग के लिए भी बड़ा अच्छा हुआ है, ठीक है। तो शैतान तो हम उर्दू में भी सेम ही जमा होती है, शैतान और शयातीन, है ना। और ये टोटल कुरान में कितनी दफ़ा है, 88 टाइम्स है। अच्छा, आप यहाँ जहाँ देखेंगे ना प्लस का साइन, इसका मतलब होगा वो जमा वाली चीज़ है। और भी आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह इसको देखेंगे, ठीक है। इसका रूट लेटर तो ये है, लेकिन अभी रूट लेटर्स की हम इतनी ज़्यादा इस कोर्स में इतनी बात नहीं करेंगे, लेकिन आपने इसको ऑब्जर्व ज़रूर करना है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब रजीम का क्या मतलब है, रजम जैसे हम करते हैं, हम जब जाते हैं हज करने तो क्या करते हैं, वो शैतानों के लिए वो पत्थर वगैरह जो मारते हैं, ठीक है। तो रजम का क्या मतलब होता है, मरदूद, धुतकारा हुआ। एक और भी होता है जो आ, कुछ लोग होते हैं जिनको सपोज कोई ऐसा गुनाह करते हैं, उसको फिर रजम कर देते हैं ना, ठीक है, सोसाइटी के लिए फिट नहीं होता वो रहने के लिए, ठीक है। तो उससे भी आप याद रख सकते हैं कि उसको सोसाइटी से अलग कर देते हैं, रजम कर देना, ठीक है। तो इससे आपको रजीम का मतलब याद रह जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा जी, अब रजीम का मानी याद करने के लिए ये जो बात हो रही थी, आप लोग इसको रिलेट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़, ये जो कुरान फहमी जो ये हम कोर्स करें एक्चुअली, इसके अंदर हम लोगों ने अपनी फीलिंग्स और इमेजिनेशन वो भी ज़रूर यूज़ करनी है, ठीक है। और जैसे अभी हमने एक छोटा सा लिंक बनाया है, माइंड मैप हो गया, हमें पता चल गया, अच्छा इसको इस तरह से रिलेट कर देते हैं, ऐसे मानी याद रह जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं कि शैतान है कौन। कुरान में बार बार आता है ना, अदुव्वु मुबीन, खुला दुश्मन है, लेकिन हम लोग इसको बस ऐसे ही पढ़ लेते हैं, है ना। तो शैतान है कौन, हम हमारा सबसे बड़ा दुश्मन और बड़ा एक्सपीरियंस्ड जो है ये है। कैसे एक्सपीरियंस्ड है, इसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बहका दिया था,
और हम उनसे बेहतर तो नहीं हो सकते ना। तो इसका जब से मैनकाइंड बनी है तब से इसको जो है बड़ा एक्सपीरियंस है कि इसने करना क्या है, ठीक है। तो अब हम ये तो नहीं कर सकते कि हम लोग जो है वो जैसे गेम्स में होता है उसको एक दो मुक्के मारे और गिरा दिया और हम कहिए ये हम विनर हो गए हैं, अब शैतान नहीं हमें कुछ कहेगा, ठीक है। और ये भी नहीं हो सकता कि अम्मी इसको एक लगाएं तो ये भाग जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो अल्लाह ताला ने हमें एक उसके लिए बड़ी अच्छी सी चीज दे दी है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ठीक है। छोटी सी है ये, एक आयत कह लें या एक दुआ कह लें, ठीक है। दुआ एक्चुअली इसको कहेंगे हम। तो कितनी कंप्लीट जामे दुआ है ना कि हर शैतान से अल्लाह ताला की पनाह मांगे, ठीक है। तो जो है शैतान ने तो अल्लाह ताला को यही कहा था ना कि चैलेंज उसने एक्सेप्ट किया, बल्कि उसने खुद ही कहा था कि मेरा तो ये काम होगा कि मैं लोगों को गुमराह करूंगा, हर तरफ से हमला करेगा, ठीक है। तो हम लोग कैसे बच सकते हैं, इसको पढ़ लें, ठीक हो गया। और हमारे से हम सबके साथ शैतान मुसलसल हमले कर रहा है, लगा हुआ है, ठीक है। जहां मर्जी हम हो, घर में हो, ऑफिस में हो, बाजार में हो, जहां मर्जी हो, ठीक है। हम लोगों ने इस चीज को रियलाइज करना है, फील करना है कि हम हर वक्त जो है हालत जंग में हैं, ठीक है। किससे? अपने बदतरीन दुश्मन से, ठीक है। जैसे होता है ना, हम लोग अपने घर में आते हैं, कुंडी लगा लेते हैं, हमें एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है कि अब शैतान अंदर नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है, वो जो फीलिंग होती है ना, जैसे अगर हम सोचें कि जैसे हमने कुंडी लगा दिया, हमें असल में कब फीलिंग होनी चाहिए? जब हम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अल्लाह ताला ने जो भी हमारे लिए वो दिया हुआ प्रोटेक्शन की दुआएं हैं, उसके अलावा सूरज हैं, वो अगर हम पढ़ लें इस फीलिंग के साथ, जैसे हमने कुंडी लगा दी है, अब नहीं कोई तंग करेगा, ठीक है। तो इससे हमारी जो वो है ना प्रोटेक्शन, वो स्ट्रांग हो जाएगी। लेकिन बात वो ये कि हमारा जितना ज़्यादा इस पे ईमान होगा ना, उतना ही ज़्यादा हमारे लिए मुयस्सर होगा, ठीक है। अच्छा जी। तो इसमें एक और इंटरेस्टिंग सी बात लिखी हुई है कि जैसे वो मैं अभी आपसे बात करी थी कि हमारे पास कोई हरबा और नहीं है, उसको मार भी नहीं सकते, उस ये भी नहीं कर सकते अच्छा तुम आओ इस्लाम कबूल कर लो, ठीक है। तो एक ही इसका एक पावरफुल सा अल्लाह ताला ने हमें कलमा सिखा दिया, ठीक है, हो गया। अच्छा जी। अब जो मैं बात करी थी 4 स्टेप डायग्राम की, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अब हम इसको जिंदगी में कैसे ला सकते हैं? जब भी हमारा कोई लेसन होगा ना, उसके अंदर सबसे पहले हम तसव्वुर और एहसास करेंगे। इस वक्त जैसे आप सोच लें, आप समझ लें कि आप हर तरफ से आपके ऊपर हमला हो रहा है, ठीक है। ये हमारा तसव्वुर और एहसास है, और हम बड़े इनसिक्योर बैठे हुए हैं। लेकिन फिर क्या होना है, हम लोगों ने दुआ करनी है। जैसे इसको दुआ के तौर पे हम ले लेते हैं कि अल्लाह ताला हमें उसके वसवसों से, उसके हमलों से, शैतान के बचा लें, ठीक है। फिर अपने आप का एहतिसाब करना है। अकाउंटेबिलिटी करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन चलें इंसान, हम अपना अगर ये बना ले रोज का अपना एहतिसाब करना, आज कितनी दफा मैं शैतान के चुंगल में फंसा, ठीक है। तो हम अपना अपने आप को बार बार हम अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद करेंगे, खुद अपने आप को देखेंगे। उसके बाद जो है हमें, क्योंकि हम इंसान हैं, गलतियां हमसे होती रहती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देखें, एक बड़े मज़े की बात है कि हम रमदान के अंदर ये कोर्स शुरू करें। तो वो जो एक शैतान जो है वो इस वक्त लॉकअप में बैठा हुआ है, तो हमारे लिए इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसको मज़ीद कोर्स को आसान कर देंगे, ठीक है। कोर्स का मकसद क्या है? कुरान समझना आसान कर देंगे। फिर हमने क्या करना है? प्लान बनाना है अपना कि हम उससे कैसे जो है बच सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम सोचें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है तावुज़ को ज़िंदगी में लें, ठीक है। फिर उसके बाद इसको दूसरों तक भी पहुंचाना है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो हमने इसको, क्योंकि अब आप टीचर मोड में भी बैठे हैं, तो आपने जो सीखा है वो अपने घर वालों को भी बताएं, घर से ही शुरू करें, ठीक है। अपने दोस्तों को बताएं जो भी आपने सीखा है, वट, ठीक है। तो ये हमारा एक 4 स्टेप डायग्राम है। इंशाल्लाह इस तरह कुरान को हम जिंदगी में लेकर आएंगे, ठीक है। अच्छा जी। तो आम एक और चीज़ यहाँ पर आप लोगों ने, यकीन की बात है ना, तो हमने सोच लेना है कि अल्लाह ताला है तो 7वें आसमान पर, लेकिन हमारे बहुत ही करीब है, ठीक है। और अल्लाह ताला ये भी जानता है कि हम क्या सोच रहे हैं, कितना हमें उस पर बिलीव है, ठीक है। तो आप लोगों ने, इसीलिए बात हो रही थी कि तसव्वुर और एहसास, फीलिंग्स एंड इमोशंस, ये बहुत ज़रूरी हैं। और अल्लाह ताला आपको पता है हमारा जवाब भी देते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने मायूस भी नहीं होना। अच्छा जी। और दुआ क्या कर सकते हैं?
और कैसे करेंगे? हम अल्लाह ताला से भीख के अंदाज में दुआ करेंगे। ठीक है? कैसे? जैसे अगर समझे किसी को प्यास लगी हुई है, वो आके कहे हे मुझे पानी देना, तो अगले को तो समझ नहीं आएगी, वो कहेगा इसको इतनी प्यास नहीं लगी हुई, इतने चिल वो उसमें कह रहा है। लेकिन अगर कोई आके कहेगा प्लीज मुझे पानी दे दो ठीक है, हमें फौरन एहसास होगा ना कि इसको कितनी ज्यादा प्यास लगी, भागे हुए जाएंगे, हम पानी लेके आएंगे। ठीक है? तो यहाँ पे भी आप सोचें, जब हम नमाज में अल्लाह ताला से बात करते हैं, जैसे सूरह फातिहा में हिदायत की दुआ अल्लाह ताला से करते हैं, और अगर हम ऐसे करें ए दीना सिरातल मुस्तकीम ऐसे करके निकल जाए, और अगर हम सोच के पढ़ें तो उसमें फर्क होगा ना। तो ये दुआ के अंदाज में हम लोगों ने इंशाल्लाह करना है। ठीक है? भीख के अंदाज में दुआ मांगनी है अल्लाह ताला से। ठीक हो गया? और ये सारी वही बातें हैं जो भी हमें डिस्कस करी थी कि एहतसाब हम लोगों ने अपना करना है, अकाउंटेबिलिटी। ठीक है? अच्छा जी। तो आप लोगों ने क्या करना है आज? शैतान के हमलों के बारे में खुद भी डिस्कस करना है। ऑब्वियसली ये बहुत एक, हर तरफ से अगर हम देख लें बहुत सारे हमारे पास आइडियाज उनके शैतान कैसे हमला कर सकते हैं। और आजकल तो मोबाइल जो है वो हमारे हाथों में होता है ना? तो वो बहुत ईजी है उसके लिए। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे देखिए, इसको एक दफा दोहरा लें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब आप नीचे अक्सर स्लाइड में देखेंगे अल्लिमू। अल्लिमू का क्या मतलब है? तुम अ, सिखाओ इसको। ठीक है? और उक्तुबू का क्या मतलब है? लिखो, तुम सब लिखो। यानी कि हम लोग अपनी सारी फैकल्टीज को यूज करेंगे। ठीक है? और लिखने से आपको पता है कि हमारा जो है ज्यादा अच्छा रीइंफोर्समेंट होता है। अच्छा जी, ब्रेक अगर आप लोगों को 1 मिनट की चाहिए तो ले सकते हैं, वरना हम जो है अपना ग्रामर पार्ट कर लेते हैं। ठीक है? हम लोगों को एटलीस्ट 15 मिनट्स जो हैं वो एक्स्ट्रा आज के लेक्चर में लगेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको लेक्चर को ज़रूर सुनेंगे। किसी का सवाल है या हम एंड में ले सकते हैं? ठीक है? चलें जी, लेट्स डाइव इन। ग्रामर को देख लेते हैं कि कैसे करना है। आज का जो हमारा है वो ये कुछ वर्ड्स हैं जो हम इंशाल्लाह सीख लेंगे। ठीक है? तो बात जैसे मैं करी थी ना कि ग्रामर आसान है, ये वाली जो भी मैं बात करी थी, आपने इससे परेशान नहीं होना। हम ऐसे शुरू ही नहीं करेंगे। ठीक है? कि ये इस वर्ड की क्या वो है, गायब है, जमा है, मुजक्कर है, वगैरह वगैरह, ऐसी हम डिटेल्स नहीं अभी फिलहाल देखेंगे। लेकिन इंशाल्लाह ओवर द टाइम हमें, जब हम चले जाएंगे ना QC 7 में, हमें ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। और जब आप लोग QC 7 में चले जाएंगे ना, तो आपने QC 1 दोबारा करना है। ठीक है? उससे क्या होगा, बहुत सारी बातें जो हमें पहले नहीं समझ आए होंगे वो फिर आपको बड़ा मजा आएगा करने का। ठीक है? तो यहाँ पे मकसद क्या है कि आप लोगों का ये जो जर्नी है ना, इसको एंड नहीं होने देना। ठीक है? अच्छा जी हमने ग्रामर आसान तरीके से सीखनी है। अब ये TPI क्या चीज़ है? TPI है टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, यानी कि हमारा पूरा जिस्मानी जो है उसका इस्तेमाल करेंगे, सारी फैकल्टीज यूज करेंगे। ठीक है? अभी थोड़ी देर में हम देख लेते हैं। अब जो TPI है ना, उसका सारे वजूद का इस्तेमाल, यानी कि सबसे पहले क्या आता है, ये पूरा एक ऑर्डर में होता है। जैसे हम सबसे पहले कहते हैं कि जो कान है, इससे हम सुनते हैं, है ना? कानों से सुनते हैं। अच्छा, इससे मुझे एक बात याद आई। जैसे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ते थे या दावत देते थे, तो कुफार क्या करते थे? वो अपने कानों में उंगलियां ठोंस लेते थे। ठीक है? ताकि उनको आवाज ही ना जाए, उन पर असर ही ना हो। तो हमारी ये जो कान है ना, सबसे पहले हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? फिर आंख, फिर हम देखते हैं। फिर क्या करते हैं? दिमाग को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? सबसे पहले कानों में आवाज पड़ती है, फिर आंख का इस्तेमाल करेंगे, दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, फिर उसको बोल के करेंगे, फिर हाथ से करेंगे। ठीक है? और फिर दिल से करेंगे। और कैसे करेंगे? मिलके करेंगे। जैसे भी आपको हम बता रहे थे कि सिस्टर नौरीन और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह QC 1 से ये सफ़र का आगाज़ किया था। ठीक है? तो इंशाल्लाह इसके बारे में भी आगे क्लासेस में बात करेंगे कि ट्विन पेयर क्या होता है, किस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है? तो मेरे साथ दोहरा लें कैसे करना है हमने। कान, आंख, दिमाग, आवाज, फिर हाथ और दिल से, और फिर उसके बाद कैसे? साथियों के साथ मिलकर। ठीक है? तो इसको थोड़ा सा अगर हम इस तरह से करें, छोटी सी इसकी एक ड्रिल होती है जो हम करते होते हैं। कैसे करते हैं? सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, फिर बताइए। ठीक है? इशारों के साथ अभी हम देखते हैं कैसे। फिर दिल से कीजिए, और कैसे करना है? मिलकर कीजिए। दोबारा से इसको आप भी एक दफा दोहराएं। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए,
दिल से कीजिए और मिलकर कीजिए। अब ये हो सकता है आप लोग कह रहे हैं ये क्या अब शुरू हो गया है, और लेकिन ये कोई मजाक नहीं है। ये पूरा रिसर्च बेस्ड कोर्स है, ठीक है, पूरा निज़ाम है। लैंग्वेजेस इसी तरह पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। अच्छा जी। और आपने ये नहीं सोचना कि मैंने नहीं इशारे करने हैं। पहले भी लोगों ने इशारों के बगैर सीखा, मैं भी इशारों के बगैर ही सीखूंगा, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं एंड में वो कह रहे होते हैं, "हो काश हम पहली क्लास में कर लेते"। ठीक है, तो आप लोगों ने शैतान को बीच में नहीं आने देना और ये मजाक नहीं समझना, ठीक है। अच्छा, इसकी एक सिंपल सी एक एग्जांपल आप देख लें। आप समझे मोबाइल पर बात कर रहे हैं, ठीक है, और आप किसी को समझा रहे हैं अपने घर का एड्रेस। तो आप कह रहे हैं अच्छा राइट हो जाओ, वहां से यू टर्न आएगा, फिर लेफ्ट हो जाओ। अब उस बंदे को तो नहीं आपके इशारे नजर आ रहे, आप वीडियो कॉल नहीं कर रहे, ठीक है। उसको आपके इशारे नजर नहीं आ रहे, लेकिन हम अपने दिमाग को ऐसे समझाते हैं। नेचुरल सी चीज है ना। तो हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है कि हम अगर समझे हम टैक्सी में कहीं जा रहे हो, तो हम कहेंगे अच्छा राइट, ड्राइवर को सपोज इंस्ट्रक्शन देना। तो ये हमारा नेचुरल तरीका है, ठीक है। अच्छा, तो यही टीपीआई बेसिकली है। अच्छा जी। अब यहाँ पे क्या करना है, क्या इसके फायदे होंगे अभी देख लेते हैं। इशारों से क्या हो जाएगा, अब ये सारी चीजें भी देख लेते हैं। और शैतान को आपने बीच में नहीं आने देना, ठीक है। अभी इसका एक ड्रिल छोटी सी कहते हैं, ये वाले वर्ड्स हमने सीखने हैं, लेकिन इससे पहले चले मुझे बताएं, एक चीज बताएं। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज है, कोई भी लैंग्वेज सीखनी हो तो उसमें तीन ही तरह के बात, तीन ही तरह तरीके से बात हो सकती है। या तो इंसान किसी की बात कर रहा होगा, ठीक है, या सामने वाले से बात कर रहा होगा, या अपनी बात कर रहा होगा, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन जिसको हम कहते हैं, सारी लैंग्वेजेस में ऐसा ही होता है, बात करने का अंदाज यही होता है ना। तो हम कह देते हैं टीपीआई, या जो इशारे कह रहे हैं उसका हम छोटा सा एक रख लेते हैं क्लास के शुरू में। अगर हम कहते हैं ये मेरा राइट हैंड है, ठीक है, और अगर मैं इससे एक तरफ इशारा कर रही हूँ, ठीक है, राइट हैंड है, मैं कहती हूँ ये मुजक्कर के लिए है, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड किसके लिए होगा जी, राइट हैंड। मोहन। हाँ, ठीक है। और अगर मैं कहती हूँ ये जो है ये वन पर्सन के लिए, वाहिद के लिए, सिंगुलर के लिए, तो ज्यादा उंगलियां किसके लिए होंगी, जमा के लिए। जमा। जमा के लिए, ठीक है। अब मैंने तो नहीं आपको बताया, लेकिन ऑब्वियसली हमारा दिमाग ये ऐसे काम करता है, एक ऐसे होगा तो ज्यादा जो होंगी वो जमा के लिए होगा। तो ग्रामर इतनी ही आसान है। और अगर मैं कहती हूँ ये लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करती हूँ, ये वन करती हूँ, तो क्या होगा, ये किसी मोनस, एक मोनस की बात हो रही होगी, और ये कितनी मोनस की हो रही होगी, या ज्यादा फीमेल मोहन। ज्यादा, ठीक है। तो सिंपल, आप लोगों ने इतनी जल्दी सीख लिया, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ, मैं इस तरह बात करती हूँ, आपकी तरफ पॉइंट कर रही हूँ, ठीक है, तो ये कितने लोगों से मैं बात कर रही हूँ, हम्म, एक बंदे से ज्यादा बात एक कर तो रही हूँ, हाँ। एक और और अगर इस तरह मैं फोर फिंगर से ऐसे बात कर रही हूँ, तो मैं क्या कहूंगी, बहुत सारे ज्यादा, और। ठीक है, जमा के लिए। एक दफा दोबारा दोहराते हैं, उर्दू में हमें पता ही है, हमने सीख लिया है, ठीक है। अब मैं अगर ये ना भी कहूँ कि ये मुजक्कर है, लेकिन मैं सिर्फ ऐसे पॉइंट करूँ, तो क्या इससे आपको समझ आएगी। अब मैं बात करूं किसी और की, ठीक है, थर्ड पर्सन की बात कर रही हूं, तो वो वाली बात हो रही है, उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो वन जो है, एक जो वाहिद है, किसकी बात हो रही है, मेल की या मुजक्कर की, है ना। और ये किसकी बात हो रही है, ज्यादा मुजक्कर की या ज्यादा मेल की। अब मुझे पता चल गया मुजक्कर मुजक्कर मुजक्कर, मैं ना भी कहूं तो मुझे पता चल गया राइट हैंड जो है वो मैंने रख लिया ये मुजक्कर के लिए, और लेफ्ट हैंड जो है वो मुन्नस के लिए, ठीक है। तो आए एक दफा ये ड्रिल दोहराते हैं, और फिर उसके बाद हम अरबी में देख लेते हैं। अगर मैं इस तरह इशारा करूं, वो का क्या मतलब है, वो एक, एक मतलब हाँ, और ये वो सब, बहुत सारे। हाँ वो सब कह देंगे, ठीक है, वो सब, वो वो सब, वो वो सब, ठीक है। अब मैं कहती हूँ आप या तुम, ठीक है, इसमें कोई बदतमीजी वाली बात नहीं है, तुम आप सेम डिफरेंस, ठीक है। मैं इस एक उंगली से कह रही हूँ तो मैं क्या करूँ, तुम या आप, एक बंदे से बात करूँ। और अगर मैं इस तरह करूंगी तो क्या कहूंगी, तुम सब, ठीक है। ज्यादा हो गया ना, तो तुम सब या तुम सब लोग, ठीक है, तुम सब, तुम तुम सब, ठीक है। और अगर मैं अपनी बात कर रही हूँ, ठीक है, अपनी बात कर रही हूँ, तो मैं अपनी सिर्फ मैं। और अगर हम इस तरह बात करेंगे, अपनी तरफ इशारा करेंगे, कहेंगे तो क्या कहेंगे, हम सब। हम सब, ठीक है।
मैं और हम सब। थ्री वेज थे, थ्री हमने देख लिया, उर्दू में हमें आ गया। वो वो सब, आप आप सब, मैं और हम सब। ठीक है, मैं सब नहीं कहेंगे, ठीक है, हम सब। ठीक है, और अगर एक इसकी बात करूं, वो औरत। ठीक है, इसी तरह पूरा चल जाता है। अच्छा जी, अब अरबी में देख लेते हैं कहाँ गए। ठीक है, देखें, अरबी में भी वही है। वो, तो क्या होगा, हुआ। ठीक है, इसको हु नहीं कहना, हुआ। अगर मैं कहूँ वो सब, तो अरबी में क्या कहेंगे, हुम। हुआ, हुम। वो, हुआ, हुम, वो सब। आप, अंता। ठीक है, अंता। जैसे हम कहते हैं ना पंखा, वैसे ही लाइट सा ये प्रोनाउंस होता है, अंता। आप, क्या होता है अंता से, अंता, आप। और अना से क्या है, मैं। अना, मैं, ये हमारी फिंगर्स हमें बता रही हैं। ठीक है, तुम, आप सब। तुम से क्या है, आप सब, और नाहनु, हम सब। अच्छा, आप ये देख रहे होंगे ये इस तरह क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी थोड़ी देर में देख लेते हैं इसका सीक्वेंस ऐसे क्यों है। ठीक है, अच्छा, और अगर हम इसके सीक्वेंस को छोड़ दें, हुआ, हुम, अंता, और साथ क्या होगा, अंतुम। ठीक है, और अना, और नाहनु। ठीक है, इसको दोहरा लेते हैं, आप अपने माइक्स जो हैं म्यूट करके मेरे पीछे दोहराएं। हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नाहनु। ठीक है। अच्छा, जब हम डायलॉग करते हैं ना, तो उसके अंदर जिस तरह से हम जवाब देते हैं ना, ये उस सीक्वेंस में लिखा हुआ है। इंशाल्लाह अभी सवाल जवाब के उसमें देखते हैं। तो अभी हमने इतनी थोड़ी सी 5 मिनट की ड्रिल में कितने वर्ड सीखे हैं, कितने हैं ये वर्ड्स, सिक्स। 6 सिक्स। वर्ड्स हैं। और ये आपको है। पता है कितनी दफा कुरान में आए हैं, 1200, यानी कि 1300 टाइम्स एटलीस्ट आए हैं। तो हमने अभी 6 वर्ड्स सीखे। हमने कुरान में आने वाले 1290 वर्ड्स, 95 वर्ड्स सीख लिए हैं। ठीक है, तो कैसे, हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु। मेरे साथ दोहराएं, कोई एक सिस्टर माइक अनम्यूट करें और मेरे साथ दोहराएं। जी, सिस्टर हुआ, मारिया, आप कौन सी सिस्टर है, चलें सारे मारिया। दोहराएं। हुआ, हुआ, हुम, हुम, अंता, अंता, अना, अना, अंतुम, अंतुम, नहनु। नहनु। हमने इशारे किए हैं साथ। जी। शाबाश, इशारे जरूर करना है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कुछ अरसे तक आप कुरान पढ़ रहे होंगे ना, कोई भी ऐसा वर्ड आएगा आप साथ ही इशारे करके देख रहे होंगे, बहुत आसान हो जाएगा और बड़ा मजा आएगा। ठीक है, तो आगे आते हैं, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, अब फिर हमने जो कहा था हम अरबी बोलचाल के 100 जुमले भी सीखेंगे। तो ये जो लिखा हुआ है ना, अल मुहादिसा, मुहादिसा कहते हैं बोलचाल को। अल अरबिया, अरबी बोलचाल, तो ये भी देखेंगे। ठीक है, तो आज का जो अरबी बोलचाल के नए अल्फाज हैं वो क्या है, मन। क्या है मन, का क्या मतलब होता है, कौन, हु। ठीक है, और ये कुरान में बड़ी दफा आया है ना, मन का आना, जैसे अगर मेरे जहन में एक आयत आ रही है। ठीक है, मन क्या क्या मतलब है, कौन। ठीक हो गया, अब ये थोड़ा सा डायलॉग करके देख लेते हैं। अगर मैं कहूं मन हुआ, तो इसका क्या मतलब होगा जी, इशारे देख लें। वो कौन है, ठीक है, मन हुआ, वो कौन है, तो क्या कहेंगे आप, हुआ मुस्लिम, वो मुसलमान है। ठीक है, तो मन हुआ, जहां पे इशारे आ रहे हैं ना वो आपने जरूर करना है। मन हुआ, तो आप कहेंगे हुआ मुस्लिम। अब मैं बात कर रही हूँ किसी और की, ठीक है, तो आप अपनी बात नहीं शुरू कर देंगे, आप उसका ही जवाब देंगे, आप कहेंगे हुआ मुस्लिम। अगर मैं आपसे कहूं, पूछूं मन हुम, वो सब कौन है, तो क्या कहेंगे आप ये तो नहीं कहेंगे ना हम सब मुसलमान हैं, आप उन्हीं का बताएंगे, हम मुस्लिमून। ठीक है, वो सब मुसलमान है। तो यहाँ पे हमने देखे मुस्लिम की जमा भी सीख ली, मुस्लिम, मुस्लिमूना। ठीक है, अच्छा, मन सॉरी, मन हम, हुआ मुस्लिमून। अगर मैं कहूँ मन अंता, आप कौन हैं, तो क्या कहेंगे आप, मन अंता, तो आप कहेंगे कि आप मुसलमान हैं, या आप कहेंगे मैं मुसलमान, क्या जवाब देंगे। आपसे मैं जवाब पूछ रही हूँ, समझे, मैं आपसे कह रही हूँ आपका क्या नाम है, तो आप ये तो नहीं कहेंगी आपका नाम मारिया है, आप यही कहेंगी ना मेरा नाम मारिया है। ठीक है, तो ये जो भी बात हो रही है ना, उसकी सीक्वेंस ऐसे क्यों है, तो ये डायलॉग्स में जब हम जवाब देते हैं ना,
जब हम कहते हैं मन अंता, आप कौन है, तो आप कहेंगी मैं, अना मुस्लिमा, या मुस्लिम, अभी हम मुस्लिम की बात कर रहे हैं, ठीक है। मन अंता, तो आप कहेंगे अना मुस्लिम। मन अंता, अना मुस्लिम। अगर मैं कहूँ, आप सबसे पूछूं मन अंतुम, आप सब कौन है, तो क्या कहेंगे आप? नहनु मुस्लिमून। नहनु मुस्लिम। हाँ, हम सब मुसलमान हैं, ठीक है। तो अब ये तो उर्दू में भी हम कहते हैं ना, हम सब मुस्लिम हैं, ये तो नहीं कहेंगे ना। हम ये कहेंगे हम सब मुसलमान हैं। तो वही बात हो रही है कि जो जवाब दे रहे होते हैं, जैसे उर्दू में हम जमा और वाहिद का ख्याल रखते हैं, इसमें भी होगा। आहिस्ता आहिस्ता सीख लेंगे, परेशान आपने नहीं होना, ठीक है। एक दफा इसकी ड्रिल कर लेते हैं। कौन सी सिस्टर मेरे साथ इसका जवाब देंगी? हैंड रेज करें जी। सिस्टर शाजिया परवीन, आपका माइक ओपन है, आप करें। मन हुआ, तो क्या कहेंगी? अच्छा चलें, सिस्टर शाजिया नहीं है तो और कौन सी सिस्टर है? सिस्टर एस। सिस्टर एस कौन है? अस्सलाम वालेकुम, साइमा। वालेकुम, अच्छा, वालेकुम अस्सलाम जी। साइमा, चलें आप मेरे साथ करें। मन हुआ, जवाब दें। मन हुआ। नहीं ना, आपने आप हुआ सिर्फ आंसर। मुस्लिम। शाबाश। मैं जवाब देती हूँ। इशारे भी साथ करें, ठीक है। मन हुम। हम मुस्लिमून। मन अंता। अना मुस्लिम। हम्म, ठीक है। मन अंतुम। नहनु मुस्लिमून। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हो गया। आगे आ जाते हैं। अब उसके बाद हम थोड़ी सी ये छोटे छोटे से हर्फ हैं, ये सीख लेते हैं। वा का क्या मतलब है, ये अक्सर आपने देखा होगा, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये अरबी में वा, फा और आ, ये लफ्ज के बिल्कुल जुड़ के आते हैं। आपने आज कुरान में जाके देखना है, इसके अंदर कोई स्पेस नहीं होती। जैसे अगर हम करें वाह हुआ, ये ऐसा ही लिखा होगा, लेकिन ये एक वर्ड नहीं है, लेकिन लिखने में उसका सिंटेक्स ऐसा ही है। ऐसा नहीं लिखा होगा वाह हुआ, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, बल्कि ऐसा होगा। अच्छा, जो फा है वो तो बिल्कुल ही जुड़ के आता है, जैसे फा हुआ, ठीक है, उसमें कोई स्पेस नहीं होती। अब वा का क्या मतलब है, और या एंड, ठीक है। फ का क्या मतलब है, बस, या दस, या हेंस, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इसका मानी चेंज होता है, ठीक है। और का क्या मतलब है, ये क्वेश्चनिंग हमजा है, ठीक है, इसका नाम भी इंशाल्लाह आगे जाके कहीं पढ़ेंगे। वैसे उर्दू में आपने शायद सुना हो, इस्तिफहाम अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं ना, अगर किसी की उर्दू बहुत अच्छी हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चनिंग वाला हमजा है, इसका क्या मतलब है, क्या। और ये भी इस तरह ही लिखा होता है, अंतुम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें कोई स्पेस नहीं होती। तो ये एक इंटरेस्टिंग सी बात है, ये आपने याद रखनी है, ठीक है। वा का क्या मतलब है, और, फ का पस, और का क्या। अच्छा, अब जो है ये तो मैंने आपको बता दिया है। अब ये देखिए, जैसे ये वह हुआ, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? ये दो टुकड़े बन गए, टुकड़ों का जो हम कॉन्सेप्ट देख रहे थे, यानी कि टू वर्ड से ये कंपोज हुआ हुआ है, या एक हर्फ और एक वर्ड, ठीक है। 1+1 अगर इस पे हम साथ लिख लें, आपको याद रहेगा, ठीक है। वह हुम, ठीक है, ये किस तरह से असल में है, वह और हुम, ठीक है। अच्छा जी, अब इसकी अगर हम छोटी सी एक प्रैक्टिस कर लें, वह, ये पूरा जो हमने 3 अल्फाज पढ़े, जैसे अगर मैं कहूँ वह हुआ, और वो, वह हुम, और वो सब, वह अंता, और आप, वह अना, और मैं, वह अंतुम, और आप सब, या तुम सब, ठीक है। ये मैं अंतुम जो है ना, मैंने उसका निशान रखा हुआ है, ये तुम आ रहा है ना अंतुम में, तो यहाँ पे आप तुम सब भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, वनहनु, और हम सब, ठीक है, ये वाव के साथ भी प्रैक्टिस हो गई। अच्छा जी, आगे आते हैं। अब जैसे इसी तरह फा जो है, जो मैंने आपको एक फैक्ट बताया, ये भी उसी तरह है, इसकी भी हम देख लेते हैं। फा हुआ, पस वो, फाहुम, पस वो सब, फा अंता, पस आप, फा अना, पस मैं, फा अंतुम, पस आप सब या पस तुम सब, फा नहनु, पस हम सब, ठीक है। अच्छा जी, अब जो है ये अल्फाज कुरान में, इनकी अक्रेंसेस कितनी दफ़ा है? हुआ जो है 481 टाइम्स आया है, हम 444 टाइम्स आया है, इसी तरह अंता 81 टाइम्स, अना 68 टाइम्स, अंतुम कितनी दफ़ा आया है? 138 टाइम्स, और नाहनु 86 टाइम्स आया है, ठीक है। इसको याद नहीं करना, लेकिन ये एडअप होके काफ़ी सारे वर्ड्स बन जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक छोटी सी तदब्बर की बात भी है, सोचने की। कोई अगर सोच के मुझे बताए कि क्या चीज़ हो सकती है,
हर चीज में हो सकते हैं, कोई ना कोई सोचने की बात तो इसमें भी एक है। जी, किसी के जहन में आ रहा है? सोचें थोड़ा। अना जो है ना, बहुत कम टाइम्स आया, तो इससे हमारे लिए एक सबक ये भी हो सकता है, हर वक्त मैं नहीं करनी चाहिए, ठीक है, कम कम करनी चाहिए। अच्छा जी, ओके, आगे आते हैं। अच्छा, अब हम हमारा जो, क्योंकि कोर्स का फॉर्मेट है वो किस तरह से लेक्चर कंडक्ट होगा, उसके जब पूरा हम पढ़ लिया करेंगे ना, एक कुरान पार्ट, अरबिक पार्ट, एक नुक्ता तालीम होगा या टेक होम पॉइंट्स क्या होंगे, ठीक है। तो आज का जो टेक होम पॉइंट है या एक नुक्ता तालीम है वो क्या है कि आप सीख सकते हैं, ठीक है। सीखने के लिए बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब ये किसी ने नहीं कहना मेरे पास नहीं है, नहीं, आपके पास है दिमाग, और बहुत ही ताकतवर दिमाग मौजूद है, ठीक है। तो अगर हम ये देखें ना, अल्लाह ताला ने कैसे बनाया हुआ, तो हमारे जो ब्रेन सेल्स है ना, बल्कि यहाँ पे भी बिलियन नहीं, ट्रिलियन या शायद उससे भी ज़्यादा हमारे ब्रेन सेल्स हैं, ठीक है। और हर एक खुलिये की या सेल्स की कितनी शाखें हैं? 20,000। अगर यहाँ पे कोई डॉक्टर हो या किसी ने इसके बारे में पढ़ा हो तो वो इमेजिन कर सकता है, इवन आप भी इमेजिन कर सकते हैं, 100 बिलियन या 100 ट्रिलियन इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर किसी ने आईटी किया हो तो हमारे जो सिग्नल्स जा रहे हैं ना, जैसे किस तरह से जंप्स हो रही हैं सिग्नल्स में, जीरो वंस की, तो उसको भी अंदाजा होगा कि कितनी तेजी से हो रही हैं, यानी कि 500 टाइम्स पर सेकेंड। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें बहुत ही ताकतवर दिमाग दिया हुआ है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा गुंजाइश भी है उसमें, ठीक है। तो हम लोगों ने उसको ना दुनिया से जाने से पहले इस्तेमाल भी करना, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, ठीक है। एज जो है उसको बीच में नहीं लेके आना, कुछ नहीं सोचना कि मैं तो ये इतने साल की हो गई हूँ या ऐसे हो गई हूँ या ऐसे हो गई हूँ या मेरे में तो इतना नहीं है। नहीं, आप सीख सकते हैं। ये जो बाकी के ख्यालात आ रहे हैं ना कि नहीं, वो सारे वसवसे हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है? आऊज़ु बिल्लाह पढ़ लेनी है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये आप लोगों के लिए फ्रेश फ्रेश सा फ्लावर, ठीक है। और अरबी में क्या कहते हैं फूल को, किसी को पता है? जी, वर्दा, ठीक है। गुलाब को क्या वरदा। कहते हैं? वर्दा, ठीक है। तो अगर मैं आपको कहूँ खुज वर्दा, ले ले ये फूल, ठीक है, तो ये आप लोग ले लें। अच्छा, हर लेसन के बाद हमने ये डायग्राम देखा करेंगे। आज हमने 12 नए लफ्ज सीखे हैं, और वो कुरान में कितनी दफ़ा उसकी occurrences है? 7,000 से ज़्यादा टाइम्स आई है, ठीक है। ये हम देखा करेंगे, ये हमारी बैटरी है, ये कितनी चार्ज हो गई है आज? इतनी चार्ज हो गई है, 7,000 से ज़्यादा, ठीक है। हमारा का जो गोल है, बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स हमें 41,000 वर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। तो ये हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? हमने इतने अल्फाज सीखने हैं, ठीक है। लेकिन आज के लेसन के बाद आपको पता चला होगा कि वाकई हमने सिर्फ 1 घंटे में कितने ढेर सारे लफ्ज सीखे हैं। यानी हमारी अगर बैटरी जो है वो कितनी सारी चार्ज हो गई, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और अच्छा जी, अब रिमाइंडर क्या है? तिलावत आपने करनी है। जो आपकी ये एक पॉकेट बुक की जो बात कर रहे थे, या एक पेपर आपको दे देंगे, सेंड कर देंगे पीडीएफ, उसको प्रिंट करके आप लगा लें, उसको आप रोज पढ़ेंगे, ठीक है। और एक बात आप लोगों ने नहीं भूलनी, अल्लाह ताला ने आपको मुंतखब किया है, यू आर द चोजन वंस, आप मुंतखब हैं, ठीक है। इसको आपने हल्की सी बात नहीं समझना, इसको नज़रअंदाज भी नहीं करना, बल्कि अल्लाह ताला ने आपको चूज़ किया तो उन्हीं से मदद मांगनी है, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा पढ़नी है इंशाल्लाह। और टीचर भी बनना है, आज से आपने सोच लेना है जो आपने पढ़ना है दूसरे को भी सिखाना है, ठीक है। तो अल्लाह ताला से दुआ कर लेते हैं कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। इसके अलावा जो है, हमने अपने जितने भी ऑप्रेस्ड मुस्लिम हैं उनको भी अपनी दुआ में याद रखना है, फ़लस्तीन हो, जो भी जगह, अल्लाह ताला उन सब पे भी अपनी खास रहमत फरमाए, ठीक है। तो इसको एंड कर लेते हैं। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा जी, किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो हैंड रेज करके आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है।